जय हिंद। आज हम बात करेंगे प्रयोग नंबर 5 के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लास 12 के लिए। ठीक है। और ये हमारा प्रयोग लास्ट रहेगा, जिसमें हम जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की जो जांच होती है वो किस तरह से आप कर सकते हैं, उसके बारे में आज पूरी डिटेल दी जाएगी। ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल जो है क्लास 12 के लिए है। 2022 का जो सिलेबस है प्रैक्टिकल का, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो देखिए, प्रयोग 5 है आपका केमिस्ट्री का ही है। ठीक है। जिसमें हमारा जो उद्देश्य रहेगा, फल तथा सब्जी में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन की जांच करना, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। और इस तरह से आपको एक कॉलम बना के आप आसानी से अपनी कॉपी में इसको बना सकते हैं और लिख सकते हैं। अगर आप हमारे बताए हुए सारे टॉपिक को कवर करते हैं तो आपको एग्जाम में 90 प्लस के मार्क आपको मिलने वाले हैं और आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। और मैं आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि देखिए, अभी छुट्टियां हो गई हैं। आप चाहे कोरोना की बात करें या किसी भी चीज़ से रिलेटेड बात करें, तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है। तो देखिए, हम बात करते हैं, पहले हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करेंगे। वो किस तरह से परीक्षण किया जाता है। तो पहले हम फेलिंग विलेन के थ्रू इसका हम परीक्षण करेंगे। अब ये फेलिंग विलेन क्या होता है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो ये फेलिंग विलेन आपको बना बनाया जो है मिलता है लेबोरेटरी में। आप जब जाते हैं तो आपको कहीं एक्स्ट्रा से कुछ चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेबोरेटरी में ही ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। और आप बिल्कुल आसान तरीके से ही आप इसको करके आप आसानी से जो है इस परीक्षण जो हर किसी का परीक्षण आप कर सकते हैं। तो फैलिंग विलयन, परख नली में आपको फैलिंग विलयन लेना है 2 ml तथा फल तथा सब्जी का रस मिलाकर उसको आपको उबलने तक गर्म करते हैं। जैसे फैलिंग विलयन लिया आपने और उसमें आपने क्या किया, फल तथा सब्जी का जो रस होता है उसमें मिला के आपको उबलने तक उसको गर्म करते हैं। यदि जो अवक्षेप यानी लाल अवक्षेप प्राप्त होता है तो आप उसमें समझ सकते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। अगर फैलिंग विलयन और जो आपका फल और सब्जी का जो मिश्रण है, अगर आप उसको हीट करते हैं, उबलने तक आपको गर्म करना है, तो अगर ये विलयन में जो है लाल अवक्षेप प्राप्त होता है तो आप समझ जाइएगा कि उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है उपस्थित है। सेकंड, अगर हम बात कर देंगे मोलिश परीक्षण के थ्रू, एक परख नली में आपको फल या सब्जी का रस लेकर उसमें आपको अल्फा नेफ्थोलॉन मिलाना है। ठीक है। अल्फा नेफ्थोलॉन क्या करना है, आपको मिलाना है जो एक अल्कोहलिक विलयन के सहारे। ठीक है। उसमें धीरे धीरे करके, जैसे आपकी जो परख नली होगी उसमें क्या करेंगे, मिलाने के बाद आपका जो अल्कोहलिक विलयन यानी कंसंट्रेट आपको H2SO4 जो होता है उसमें धीरे धीरे दीवार की सहायता से आप उसको मिलाते रहेंगे। तो आप देखेंगे उसमें एक बैगनी वलय प्राप्त होता है। बैगनी वलय क्या होता है, एक छल्ला नुमा आपको इस तरह से मिलेगा, बैगनी वलय मिलता है। तो आप समझ जाएंगे कि उस कंडीशन में क्या है, आपका कार्बोहाइड्रेट जो है उपस्थित है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन का परीक्षण है। ये प्रोटीन का परीक्षण किस तरह करते हैं, ये भी दो तरह से आप इसका परीक्षण कर सकते हैं। पहला परीक्षण होता है बाईयूरेट परीक्षण के थ्रू आप इसका कर सकते हैं। तो परख नली में फल या सब्जी का रस लेकर उसे NaOH मिला के उसमें KuSO4 का यानी क्यूप्रिक सल्फेट, कॉपर सल्फेट का विलयन आप मिलाने पर विलयन का रंग जो है बैगनी हो जाता है। आप एक परख नली में जो है फल या सब्जी का रस लेंगे, उसमें NaOH विलयन मिलाएंगे, फिर उसमें आप CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट मिलाते हैं। विलयन मिलाने पर विलयन का जो रंग होगा वो बैगनी रंग हो जाता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि उसमें कौन सा है, उसमें प्रोटीन जो है उपस्थित है। ठीक है। इसके बाद आपको जेंथो प्रोटीन परीक्षण के थ्रू भी आप इस प्रयोग का परीक्षण कर सकते हैं कि परख नली में आपको फल तथा सब्जी का रस लेकर इसमें जो है 2 ml आपको HNO3 मिलाकर उबाला जाता है। और आपको उसमें क्या पता चलता है कि इसमें पीला अवक्षेप आपको प्राप्त होता है। जब आपको पीला अवक्षेप मिलेगा तो आपको पता चलता है कि इसमें प्रोटीन जो है उपस्थित है। इस तरह से आपने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का परीक्षण कर लेते हैं। अब हम करते हैं वसा का परीक्षण, यानी वसा का परीक्षण आप किस तरह से करेंगे। तो वसा का परीक्षण के लिए आपको परख नली में फल तथा सब्जी का रस लेना है जो आपने पहले से ले रखा है। उसमें आप KHSO4 यानी पोटेशियम बाई सल्फेट को आपको मिलाना है। पोटेशियम बाई सल्फेट को मिलाकर गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद परख नली में तीव्र तथा बेचैनी उत्पन्न करने वाली गंध आती है। जब आप पोटेशियम बाई सल्फेट उसमें मिलाते हैं तो ऐसा आपको जब उसको सूंघते हैं तो बिल्कुल जो है तीव्र तथा बेचैनी उत्पन्न करने वाली गंध आती है, जो वसा उसमें उपस्थित होता है। अगर आपको इस तरह की कोई गंध आती है तो आपको पता चलता है कि उसमें वसा उपस्थित है। ठीक है। इस तरह से आप जो है बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का परीक्षण आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। आने वाले दिनों में मैं आपको और भी तमाम तरह की वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी जो है, जो आपका रिकॉर्ड है, जो आपका कॉपी है जिसमें आप सारे प्रैक्टिकल्स लिख रहे हैं, आप आसानी से इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस
जय हिंद।